हाँ जी, 12th क्लास। आज से हम स्टार्ट करते हैं बेटा CUET के 2024 के क्वेश्चंस डिस्कस करना। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, डिटेल नहीं पता, एक बार शॉर्ट पे इंफॉर्मेशन दे देती हूँ बेटा। मैथ्स के आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। दो सेक्शन में बटा होता है पेपर। सेक्शन ए जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं सबके लिए कंपलसरी। सेक्शन बी दो पार्ट्स में होता है, मैथ्स वालों का B1, अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए B2। उनमें 35 क्वेश्चन होते हैं बेटा, आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। आप सिलेबस गौर से देख लें बेटा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और NTA की साइट में भी आप देख सकते हैं। सिलेबस को थॉरली प्रिपेयर करें। कुछ कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो CBSE के में डिलीटेड थे बट वहाँ पूछे जाएंगे, आप उनके लिए भी प्रिपेयर करें। आपके इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो केयरफुल रहें बेटा। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के। 2022-23 की मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी बेटा उनकी भी वीडियो। 2024 के हम डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन determined by x plus y less than equal to 8, 2x plus y greater than equal to 8, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 are A with coordinate 0, 8, B with coordinate 4, 0 and C with coordinate. If the objective function z is equal to ax plus by has its maximum value on the line segment AB, then the relation between A. सिमिलर क्वेश्चन आपका CBSE में भी आता है बेटा, प्रैक्टिस कर चुके हो। पॉज कर लीजिए, करिए अपने आप, आंसर निकालिए और यहाँ से कंपेयर करिए। देखिए मैक्सिमम वैल्यू कही है AB लाइन सेगमेंट पर है, दैट मीन्स z at A will be equal to z at B. दैट मीन्स z हमारा ax प्लस by है। A मतलब 0 8 रख दे पहले, तो दिस विल बी 8B, राइट। और B 4 0 है, उसको रखें तो दिस विल बी 4A। 8B इज इक्वल टू 4A, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2B इज इक्वल टू A, या यूँ हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू 2B। ओके, आंसर हमारा सेकंड है, A इज इक्वल टू 2B। कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने की लॉजिक सिर्फ यूज़ किया। AB लाइन सेगमेंट पर मैक्सिमम वैल्यू है तो दैट मीन्स A और B पर सेम वैल्यू। ठीक है, चलिए। If t is e power 2x and y is log of t square with base e, then second derivative of y with respect to x is, इसमें से क्या है? आप देखें y आपको दे रखा है log t स्क्वायर विद बेस e, जिसको हम मिस कर देते हैं लिखते हुए, हम नेचुरल लॉग में ही डील किया है CBSE में हमने। इसको देखो लॉगरिथम का रिजल्ट यूज़ करो तो 2 log t लिख सकते हैं बेटा, राइट। और t खुद क्या दे रखा है, e पावर 2x। अब इस t को अगर आप यहाँ रखेंगे बेटा, आपको लॉगरिथम का और रिजल्ट भी पता है, log ऑफ e पावर 2x कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2x, क्योंकि बेस e में ही बात कर रहे हैं। log ऑफ e पावर fx, ठीक है, ये रिजल्ट किया हुआ हमने। तो y हो गया बेटा 4x। सिंप्लीफाई कर लिया y, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, दैट विल बी 4, सिंपल। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ आंसर हो गया आपका 1, 0 आंसर। चलिए, an objective function z is equal to ax plus by is maximum at points 8 2 and 4x। इन दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। इफ a and b both are greater than equal to 0 and ab is 25, product ab is 25, then the maximum value of the function is equal to, yes, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है एग्जैक्ट, जबकि a b 25 है। ओके, सबसे पहले तो बेटा z at 8 2 will be equal to z at 4 6। मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों पर है तो वैल्यू तो सेम होगी ना। यहाँ पर आपने 8 2 रखा, 8a प्लस 2b, जेड आपका ax प्लस by दिए रखा है, ये पॉइंट रखा पहले, आप ये पॉइंट रख दें, दोनों पे वैल्यू सेम आएगी। 4a
प्लस 6b। इसको आप सिंप्लीफाई करो, 4a इधर ले गए, 8a माइनस 4a इज 4a, 6b माइनस 2b इज 4b। तो ये तो आ गया बेटा आपका a इज इक्वल टू b। ए इक्वल टू बी आ गया और बेटा ए भी आपको दे रखा है 25। अब इसमें पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्र इक्वल टू 25। यहाँ से आप ए कैच करो तो आप कह सकते हो +-5, बट ए देखो तो पॉजिटिव दे रखा है, ए आपको पॉजिटिव दे रखा है, दैट मीन्स ए यहाँ से सिर्फ आप 5 लेंगे, और क्योंकि बी भी सेम है एज ए तो वो भी 5। ठीक है, ए एंड बी दोनों 5 हो गया। अब आप चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, सेम आंसर आने वाला है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी 8 इंटू 5 40 प्लस 2 इंटू 5 10, दैट मीन्स 50। 50 सेकेंड इज द ओके। The area of the region bounded by the lines this and x-axis is। अब आप समझ लो बेटा, तो इसको ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मेन लाइन हो गई, x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 6। ओके, एक बार रफ बनाओ, x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 6 आपकी ये लाइंस हो गई, x एक्सिस ये है आपका। ठीक है, और लाइन अगर आप देखो किसी भी ढंग से ड्रॉ हो, आपने y के अंडर लेना है ना, ये जैसी भी लाइन ड्रॉ हो, यहाँ से आपको y कैलकुलेट चाहिए। y क्या होगा, 12 माइनस एक्स बाय 2, उसके अंडर 2 से 6 तक ये एरिया आपको निकालना। ओके, तो ड्रॉ की बिल्कुल नीड नहीं है, आप सोचो कि ये तो लंबा सा क्वेश्चन हो गया, आपको सिंपली सिर्फ रिकॉल कराने को मैंने ड्रॉ करके दे दिया। जो आप एरिया निकालोगे 2 to 6, 12 minus x by 2 with respect to x. This will be 12 by 2 is 6, 6x, and this will be minus x square by 2, already 2 है 4, 2 to 6 put कर दीजिए, this equal to, सब लिमिट पुट कर दें, 6 into upper limit minus lower limit minus 1 by 4 into upper limit 36 minus lower limit 4, ये आपका हो गया 24 माइनस दिस विल बी 8, 24 माइनस 8 विल बी 16, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स आप लगाएंगे 16 फोर्थ हिस्सा, राइट, 16 स्क्वायर यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a die is rolled thrice, what is the probability of getting a number greater than 4 in the first and the second throw of dice and a number less than 4 in the third throw of the die। देखिए सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दिया है, डाई रोल हो रही है 3 बार, आपको कहा है जो फर्स्ट में आए वो आए नंबर ग्रेटर देन 4, सेकंड थ्रो में भी नंबर आए ग्रेटर देन 4, लेकिन थर्ड थ्रो में नंबर आए लेस देन 4। अब डाई जब रोल करते हैं आपके पास सिर्फ 6 आउटकम्स हैं, ग्रेटर देन 4 मतलब ये आउटकम्स हो गई, लेस देन 4 मतलब ये आउटकम। ठीक है, फर्स्ट में ग्रेटर देन 4 आए मतलब 2/6 प्रोबेबिलिटी होगी, सेकंड में ग्रेटर देन 4 आए सेम प्रोबेबिलिटी होगी, थर्ड में लेस देन 4 आए तो 3/6 प्रोबेबिलिटी होगी। वन आफ्टर अनदर आना ही है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये क्या हो गया 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/2, दैट मीन्स 1/8, राइट, सिंपल क्वेश्चन था, फोर्थ 1/18 इज ओके। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।